किसी भी इंसान का भाग्य और भगवान उसका इष्ट अगर साथ देना शुरू कर देता है तो वह इंसान कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और उसको आगे से आगे रास्ते भी मिलते जाते हैं और कामयाबी की सीढ़ियां भी उसको नजर आ जाती है। और एक बार अगर कामयाबी की सीढ़ी नजर आ गई तो उस पर चलने में देर ही कितनी है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धनु राशि की बात करेंगे और कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, पूर्ण चर्चा करेंगे। बहुत कुछ धनु राशि वाले जातकों को इस महीने मिलने वाला है और बहुत कुछ ही मिलेगा। यहाँ पे बहुत कुछ बात करेंगे आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रह कौन से कहां पर स्थापित है, क्योंकि राशिफल है और प्रभाव लाना ग्रहों के हाथ में है, राशि के हाथ में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि धनु राशि प्रभाव लाएगी, नहीं, प्रभाव तो ग्रह लेके आएंगे। वह कैसे बैठे और कहां कहां दृष्टियां पड़ रही है उसी के प्रभाव आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि। अब धनु राशि यह चंद्र राशि पर बात कर रहे हैं यह वाला वीडियो, तो चंद्रमा को हमने धनु राशि के साथ में लिख दिया क्योंकि चंद्रमा पे बात नहीं हो पाएगी। चंद्रमा 2.5 दिन में अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। अगर 2.5 दिन का ही निकालने बैठ जाए तो बहुत ज्यादा लंबा समय चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समय का भी एक अभाव रहता है हमारे पास में। अब बात करते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव की बात करते हैं तृतीय भाव में, क्योंकि धनु राशि के अंदर तो कोई ग्रह है नहीं फिलहाल, बड़ा ग्रह। अब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में शनिदेव खुद बैठे और आपके पराक्रम भाव के स्वामी खुद होते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम के भाव में बैठे, 7.5 उतर चुकी, लेकिन वक्री अवस्था में होने के कारण द्वितीय भाव के भी कुछ प्रभाव चल रहे हैं। धनु राशि पे डेडिकेटेड वीडियो है शनि का कि वक्री होके कैसे कैसे प्रभाव दे रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। वीडियो खूब सारे हैं धनु राशि के, खूब सारे ही हैं, तो आप जैसा आपको ठीक लगे हर ग्रह का देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं पंचम भाव में खुद आपके राशि स्वामी बृहस्पति खुद बैठे राहु के साथ में। अब यहाँ एक चीज है कि गुरु चांडाल दोष तो है वो दिखने में, लेकिन राहु कमजोर अवस्था में है और बृहस्पति पूर्ण अवस्था में आ गए, तो यहाँ चांडाल दोष भंग होता हुआ सा दिखता है, भंग हो जाएगा। और राहु बिल्कुल बिल्कुल ही निर्बल अवस्था में चले गए हैं, 3 डिग्री पे चल रहे हैं, तो प्रभाव वैसा है ही नहीं राहु के पास में अब कि जितना वो परेशान किया था उसने आपको पंचम भाव से, वह परेशान नहीं कर पाएगा आपको। अब गुरु है जो वक्री होंगे, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। और गुरु के लिए एक चीज है, केवल एक गुरु ही ऐसा ग्रह है वक्री होकर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रभाव देता है। और शुरू से लेके जब से वह वक्री होता है और जब तक मार्गी नहीं हो जाता तब तक इस वक्र अवस्था में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। उसके लिए एक वीडियो आना है, इंतजार करेंगे, कमेंट करके बताइएगा, आना है वीडियो, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, तो 4 सितंबर तक या 4 सितंबर से पहले आ जाएगा आपके पास वीडियो। अब बात करते हैं आगे। शुक्र देव, शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव बहुत बुरा माना जाता है, बुरा माना जाता है, और आपके लिए जो शुक्र है वह लाभ भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में बैठे। अब वहीं से आपके भाग्येश सूर्य ग्रह बन जाते हैं और 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक सूर्य यहीं पर आपके भाग्य भाव में ही बैठे रहेंगे। और बुध ग्रह आपके सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी हो जाते हैं, और वह कहाँ बैठे, आपके नवम भाव भाग्य भाव में। बहुत अच्छी पोजीशन, इतनी अच्छी पोजीशन है इस महीने आपके। और मंगल आपके पंचमेश होते हैं, पंचमेश आपके कर्म भाव में बैठे हैं। स्थितियां इतनी बढ़िया बनी है कि आपके स्वामी राशि के, और वो तो बैठे पंचम भाव में। आपके पंचमे नवमेश भाग्येश जो बनते हैं, भाग्येश खुद के भाव में बैठे हैं। लाभेश ये कर्मेश आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और खुद की आपके पंचमेश बैठ के कर्म भाव में। तो यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन बनाकर के बैठे हैं सारे ही ग्रह आपके लिए। मात्र और मात्र एक शुक्र है जो स्थितियों में वैसा नहीं है, लेकिन वहां पर भी प्रभाव कुछ कुछ अच्छे मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं पहला प्रभाव क्या आएगा। सबसे पहला प्रभाव आएगा आपके मन पे और मस्तिष्क पे। मन और मस्तिष्क पूर्ण रूप से आपके कंट्रोल में आ जाए,
मन जो बुझा बुझा रहने वाला हो वह प्रफुल्लित रहना शुरू हो जाए, किसी प्रकार की बॉडी में परेशानी थी तो वो पूर्ण रूप से कम होती हुई दिखेगी। केवल और केवल एक यूरिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है, उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यूरिन इन्फेक्शन, या आप ऐसा कह लो जो पेडू होते हैं पेट के साइड वाले हिस्से, वहां पे दर्द रह सकता है। उसके अलावा कोई बड़ी परेशानी यहाँ पे नहीं है, पेडू में दर्द रह सकता है। अब वही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो बहुत अच्छा रह गया। मन भी प्रफुल्लित रहना है, यहाँ पे मन को भी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मन खराब नहीं है। वाणी की बात करते हैं तो वाणी में आपको स्ट्रेट, बिल्कुल वाणी आपकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाग लपेट करके बात करें। वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रेट रहने वाली है और समझ में आएगी, लोगों को भी समझ में आएगी और बात में वजन भी रहेगा। आप अपनी कोई बात करते हैं उसको लोग सुनना समझना पसंद करेंगे और समझेंगे आपकी बातों को। कुटुंब बराबर साथ मिलता हुआ दिखता है। पराक्रम में कोई कमी नहीं है, रोजमर्रा की इनकम बढ़ती हुई नजर आती है और फेक लाइफ या ऐसा कह लो सोशल लाइफ आपकी अच्छी होती हुई नजर आती है। यहाँ पे सुखों की, किसी भी प्रकार के सुखों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके बृहस्पति को मिला और यहां पर पे दृष्टि आ रही है खुद मंगल की, आपके पंचमेश की दृष्टि यहां पे आ गई। तो सुखों में, भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप खरीद सकते हैं, आप वह गैजेट कोई भी हो सकता है, खरीद सकते हैं, अपनी भौतिक सुखों के बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। अब पंचम भाव प्रेम प्यार प्रसंगों को देखा जाता है। प्रेम प्यार प्रसंगों के भाव में खुद बृहस्पति बैठे, आपके स्वामी, राशि स्वामी। और बृहस्पति को नैसर्गिक तौर पे ही वृद्धि का देवता माना गया और बृहस्पति को ही प्रेम प्रसंगों का स्वामी माना गया है। किन्हीं के प्रेम प्रसंग नहीं चलते हैं, नहीं हो पाते, पति पत्नी में आपसी संबंध सही नहीं होते, तो बृहस्पति का सहारा लिया जाता है प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो यहां पर बृहस्पति खुद बैठे। हाँ, कुछ हद तक राहु कमजोर होकर भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना अपन राहु के बारे में सोचते हैं, उतना परेशान नहीं करेंगे। बृहस्पति प्रेम प्रसंगों में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट ला करके देंगे। संतान सुख आपको बढ़ता हुआ नजर आता है और यहीं से आपको ज्ञान की कोई कमी नहीं। जो आप पढ़ लें, जो आप समझ लें, वह ज्ञान आप अप्लाई भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से शिक्षा के योग अच्छे चलते हुए नजर आते हैं। पैसों का लेन देन की अगर बात करते हैं तो कर्म बढ़ता हुआ चला जाएगा और लेन देन पैसों का आता जाता रहेगा। पैसों का लेन देन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इस महीने आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। वहीं सप्तम भाव की बात कर लेते हैं, या पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात करें। पति पत्नी के आपसी संबंध आपको भाग्य से जोड़ करके मिलेंगे। यहां पर आपको पति पत्नी के आपसी संबंध भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ के स्वामी जो बुध खुद बनते हैं, भाग्य भाव में बैठ गए और भाग्य भाव में बैठ करके आपको अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पे, और 100% रिजल्ट आना है। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाने, पार्टनरशिप, कर्म क्षेत्र में पार्टनरशिप भी अच्छी जानी है आपके इस महीने, बहुत अच्छा रिजल्ट आना है। वहीं भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। 17 तारीख तक, 17 तारीख को सूर्य चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तब तक भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है और उसके बाद में भी आपको कर्म क्षेत्र में उसका साथ मिलता हुआ नजर आ जाता है। पूर्ण रूप से कर्म भी अच्छे हैं, लाभ भी आपको इस महीने दिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लाभ भाव में केतु बैठे और कमजोर अवस्था में है, बृहस्पति की दृष्टि वहां पे है। तो पूर्ण रूप से जो लाभ सोचे और वो लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस महीने आप यह कह सकते हैं कि कई लंबे समय बाद में ऐसा समय आया है धनु राशि वाले जातकों का। फिर भी अगर असर नहीं आता है तो आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, कहीं ना कहीं वहीं पे कोई दिक्कत हो सकती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या ऐसा हो सकता है लग्नेश खुद बलवान अवस्था में ना हो, उलझा पड़ा हो लग्नेश, चंद्रमा कहीं उलझा पड़ा हो, दिक्कतें कहीं ना कहीं तो हो सकती है, वह कुंडली के आधार पर। बाकी गोचर के हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा समय इस महीने आया है। क्या करना चाहिए आपको कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले? इस महीने विशेष आपके लिए रहेगा कि आप
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, विष्णु मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम हर कोई नहीं कर पाता, विष्णु मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री हरि जाप करते रहे। हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु आप जाप करें तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मात्र ये विष्णु भगवान के नाम लेने से रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। माता लक्ष्मी की आराधना करें। आप शुक्र का जाप, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्र के यहाँ आपको शुक्र की जो चीजें होती है वह दान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठे, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, तो यहाँ आपको वह चीजें दान करें ऐसे व्यक्ति को जो उनको यूज ले। शुक्र की चीजों में क्या आ जाएगा? चावल हो गए, दाल हो गई, परफ्यूम, इत्र, ये आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी पत्नी को गिफ्ट दें तो यूरिन इन्फेक्शन कम होता हुआ नजर आएगा। अब यही सारी बातें यहाँ पे हो गई। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे ही तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल नहीं। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, शुल्क पता करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।